जय हिंद। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि एक वैकेंसी आई थी बिहार बिजली विभाग से, जिसको आप बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड कहते हैं। 2610 पोस्ट की वैकेंसी आई थी, लेकिन पुनः आप देखे होंगे कि आज इनके वेबसाइट पे दोबारा से एक इंफॉर्मेशन अपडेट किया गया है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि इस वैकेंसी को बढ़ा करके 2610 वैकेंसी से अब बढ़ करके आपका 4016 वैकेंसी इसमें हो गई है। कारण इसका यह है कि आरक्षण में जो बदलाव हुआ, आप देख रहे हैं कि पहले 65%, अब 50%, ये जो दायरा सुप्रीम कोर्ट में जो रिजेक्ट किया गया है, तो अब बिहार में जितनी भी वैकेंसियां हैं पहले से निकली हुई थी, सब जगह इसका परिवर्तन देखने को मिला है। तो इसका प्रभाव ये रहा आपका, किसी कैटेगरी में वैकेंसी बढ़ गई है और किसी कैटेगरी में वैकेंसी घट गई है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उस समय, यानी जिस समय पहली बार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से फॉर्म आई थी, तो जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे, वंचित रह गए थे, एक बार दोबारा से उनको फॉर्म भरने का मौका मिला है। इसमें जो इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई पास हैं, डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक वाले कैंडिडेट हैं और नॉन टेक पोस्ट में जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, उनके लिए स्पेशल वैकेंसी थी। लेकिन पहली बार के वैकेंसी के बाद में जिनका रिजल्ट आया होगा, लग रहा होगा कि हम भी अब फॉर्म भर दें, तो ये उनके लिए नहीं है, बल्कि उस समय जो छूटे हुए होंगे उनके लिए एक बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने आई है। तो अभी मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं। सर कई बातों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एक तो इस वैकेंसी का पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, किस हिसाब से वैकेंसी बढ़ी है अथवा घटी है, एग्जाम कब तक हो सकता है और क्या क्या परिवर्तन संभावित है, सारी बातों पर एक सारांश में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि एग्जाम कब तक होगी, तो हर बातों पे चर्चा करते हुए हमको लगता है कि आपको बेहतर तरीके से सेटिस्फाइड कर पाएंगे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, नेचुरली 2610 पद की जगह पर 4016 होना ये बड़े खुशी की बात है। लेकिन एक सूचना आप जान लीजिए कि यह नोटिस 100% सत्य है। आप bspsl.co.in के वेबसाइट पर जब जाते हैं, रिक्रूटमेंट न्यूज के सेक्शन को क्लिक करते हैं, तो आज की तारीख में 24/9/2024 का यहां पर नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द न्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स आपको मिलेगा। इसको क्लिक करिएगा तो आपको यह नोटिस प्राप्त होगा, जो आज के कई समाचार पत्रों में भी आया है। इस नोटिस ने यह स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार के पत्रांक के आधार पर जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, उसी के आधार पर बीएसपीएसएल कंपनी ने अलग अलग रिक्तियों के लिए नियमानुसार संशोधन किया। और वो संशोधन जो इन्होंने किया, उस संशोधन में दो चीजें हुई। आपके असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सीट 40 से 86 हो गया, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सीट 40 से बढ़कर 113 हो गया। आपका साहब कमर्शियल कलर और स्टोर असिस्टेंट, इसका भी सीट 806 और 115 हो गया। फिर हमारे कॉमर्स वाले छात्रों के लिए जूनियर अकाउंट क्लर्क 300 से 740 हो गया। और आपके आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के छात्रों के लिए ये सीटें 2000 से बढ़कर 2156 हो गई। साहब जी, उसके बाद इन्होंने कहा कि आप 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक इस फॉर्म को नए बच्चे भर सकते हैं। अब नए का मतलब क्या है, यहां स्पष्ट लिखा है इन्होंने, वैसे स्टूडेंट जो पहले आवेदन भर चुके हैं, दोबारा उनको आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने आवेदन कर दिया है, उन्हें परेशान नहीं होना है, उन्हें तैयारी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और अपने समय का सदुपयोग करके अपने लिए एक सीट पक्का करने का जुनून रखना है। साथियों, फिर कहा है अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व पूरी जानकारी को विस्तृत विज्ञापन में पढ़ लें। जो इसका विस्तृत विज्ञापन है वो मार्च 2024 में आया था। सारी डिटेलिंग, सारा अप्रोच वही है। यानी आपको यूआर के लिए उम्र की सीमा 37 वर्ष, फिर हमारा यूआर या ओबीसी की महिलाओं के लिए 40 वर्ष, उसके बाद ओबीसी के पुरुष और ईबीसी के पुरुषों के लिए भी 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 और एससी एसटी महिलाओं के लिए भी 42 का जो एज रखा गया, वही क्राइटेरिया सेम रहेगा। फॉर्म भरने में आपको 1500 रुपीज लगने हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि पिछले बार कई सारे साथियों ने फॉर्म गलत किया था भरने में और उनको 2 बार 3 बार भरना पड़ा था, तो आप इस बार ऐसी गलती ना करें। आप फॉर्म भरते समय बड़ी सावधानी बरतें। जाति का कोई सर्टिफिकेट आपको लग नहीं रहा है, जाति की कैटेगरी ही आपको देनी है, वो आप अच्छे से दें।
ताती तत्वा और अन्य जातियों के लोग जिनका भी कंफ्यूजन बना हुआ है, तो उनके लिए जरूर विभाग की तरफ से एक सूचना जल्द प्रकाशित होगी। उन लोगों को जाति सुधार का मौका मिलेगा, उनको SC ST से EBC में डाला गया तो वहां पर परिवर्तन का आपको अवसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो एक्टिव रहिए, सूचना आती है मैं जरूर आपको बताऊंगा। बाकी जो हमारे नए छात्र हैं उनको ये बता दूं कि आपकी उम्र के लिए यहां पर मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र का नंबर मांगा जाता है, वो आप अच्छे से भरिएगा। फिर आपको ITI के पासिंग सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र की संख्या मांगी जाती है, वो आप अच्छे से भरिएगा। मार्कशीट का नंबर वहां मत भरने का प्रयास करिएगा। पासिंग डेट को भी आप सावधानी से भरिएगा, स्पेलिंग की गलती ना करेंगे। माता पिता के नाम और अपने पते को आप अच्छे से भरेंगे। एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID देंगे ताकि आपको भविष्य में परेशानी ना हो। ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। और तो और इन्होंने यह भी कहा कि पुराने विज्ञापन को हम फॉलो करेंगे, तो उस आधार पर 30 अप्रैल के पहले जिनका डिग्री आया है वही भर सकते हैं, उसके बाद वालों को शायद दिक्कत हो सकती है। क्लियर इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप जान सकते हैं 9513253397 पर। और जो भी छात्र पिछली बार कम वैकेंसी के कारण ITI ग्रेजुएशन अलग अलग सेशन में है, लेकिन वो ग्रेजुएशन के लिए जो कमर्शियल क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का पद है वो नहीं अप्लाई किए थे, तो वो अब कर सकते हैं। ठीक है, आइए जरा देखें क्या परिवर्तन हो गया नए और पुराने रोस्टर में। तो साथियों, नए पुराने रोस्टर में जो परिवर्तन हुआ है उस पर हम जरा चर्चा कर लें। नए रोस्टर की बात अगर करें तो आपका ITI के छात्रों के लिए UR में 500 की जगह 863 सीटें हो गई, EWS में 200 की जगह 215 हो गया, SC में साहब 400 की जगह 345 हो गया, ST में आपका 22 हो गया, EBC में 500 से घटकर 388 हो गया, BC में आपका घटकर 258 हो गया। BC फीमेल एक नई कैटेगरी को यहां इंप्लीमेंट करते हुए पुराने आधार पर टोटल सीटें 2156 हो गई। यहां भी आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी सीट 86 हुआ है, जूनियर इलेक्ट्रिकल का भी सीट 113 हुआ है, फिर आपका करस्पॉन्डेंस का भी 806, यहां भी काफी बढ़ोतरी हुई। कमर्शियल क्लर्क 300 से बढ़कर 740 हो गया, स्टोर असिस्टेंट भी आपका 115 हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारी 1400 सीटें लगभग बढ़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आपका अक्टूबर में इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, तो साहब लास्ट करवा लेंगे। तो मोटा मोटी ये जान लीजिए कि अक्टूबर में आपका एग्जाम का जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी 15 तक, तो हमारा दशहरा भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म को स्क्रूटनाइज भी आराम से किया जाएगा। स्क्रूटनाइज करने के बाद फिर मुझे लगता है कि 12-13 के बाद से 14 के बाद से स्लॉट्स भी TCS का खाली हो रहा है। अल्टीमेटली आप ये मानकर चलिए कि 15 नवंबर के बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। जो विलंब होना था वो आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के कारण था, तो इसीलिए अब समय भी आपके पास कम है। तो अब जितने भी छात्र हैं वो अपने समय का एक एक पल का उपयोग करिए, बिल्कुल टाइम को वेस्ट मत करिए। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट करके बताइए। मैं उस कंफ्यूजन के निदान के लिए आपके पीछे लगातार वीडियो के माध्यम से जुड़ा रहूंगा और आपको दोबारा फॉर्म ना भरना पड़े, आपके पैसे बर्बाद ना हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपकी मदद करता रहूंगा। साथियों, आप ध्यान रखिए, अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी ट्रेड का करना चाहते हैं, क्योंकि 50 मार्क्स इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड के छात्रों को पूछा जाएगा, और याद रहे कि फीटर, डीजल, ये सब की कोई छात्र इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जिन बच्चों ने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया है वही टेक्नीशियन 3 के लिए एलिजिबल है, और उनको 50 नंबर ट्रेड थ्योरी से पूछना है। तो ट्रेड थ्योरी के लिए डिटेल थ्योरी, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के समागम के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे रामबाण बैच से जुड़िए। ये बैच ऑनलाइन में मात्र 499 रुपए में उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर यह अवेलेबल हो जाएगा। 7070-177-240 इस नंबर पर आप कॉल करके पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, आपको टेस्ट सीरीज से, जितने भी पुराने छात्र हैं उन सभी को टेस्ट सीरीज से जुड़ना है। तो मैं बता देता हूं, हमारी एक नई बैच आ रही है, 15 अक्टूबर से आ रही है। ये बूस्टर बैच है, ये स्कोर बढ़ाने वाला बैच है। अगर आपका 35, 45, 50, 55 का स्कोर है तो अब सीटों की चेंजिंग से तो आप समझ ही रहे हैं, कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति है, तो नेचुरली आपके इफेक्ट तो पड़ेगा ही कटअप पर। ठीक है, तो इस लेकर के आप इस बैच से जुड़ जाइए। 7070-177-240 पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 15 अक्टूबर 4 से 6 PM में ये बैच चलेगी। इसमें हम थ्योरी का निचोड़ बताएंगे। मेरे दोनों वॉल्यूम के सभी प्रश्नों का, टेक्निकल प्रश्नों का हम यहां पर आपको परिचर्चा करेंगे। फॉर्मूले, जितने भी आपको वन लाइनर अप्रोच से जो कंसेप्ट हमारा है उसको डिस्क्राइब करेंगे, और आपके स्कोर बढ़ सके, इसका हमारा ये बैच उसके लिए डेडिकेटेड होगा। तो अगर आप रामबाण बैच को बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं तब आप इस बैच से जुड़िए।
ठीक है, क्योंकि बिना थ्योरी को अच्छे से समझे फिर आपको ये बेनिफिट नहीं होगा। तो स्कोर बूस्टर का मतलब ही होता है कि पहले से तैयार है, स्कोर कम हो रहा है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो रिवीजन प्रैक्टिस के लिए ये क्लासेस हैं, तो आप इससे जुड़िए। मात्र 199 रुपए में ये ऑनलाइन में अवेलेबल है प्लेटफॉर्म में नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे, और 1500 रुपए आपको ऑफलाइन फी है 4 से 6 बाजार समिति सेंटर प्लेटफॉर्म में नवीन कुमार सिंह। यहां पर ये बैचेज 18 अक्टूबर से आ रही हैं। आइए साथियों, आप टेस्ट देते रहिए। टेस्ट 100 क्वेश्चन का बाइलिंगुअल टेस्ट विद डिस्कशन आपको मिलेगा। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट हमारा एक नया एप्लीकेशन है, वहां पर ऐसे 5 सेशन हो चुके हैं, यानी 50 टेस्ट, तो 4 कंप्लीट है। अगर आपने बिल्कुल नहीं दिया है तो 1 नंबर से देते जाइए और 5वें नंबर तक पहुंचिए। जितना ज्यादा आप टेस्ट से जुड़े रहेंगे उतनी आपकी अप्रोच क्या होगी, बेहतर होगी। कम समय में सटीक तैयारी के लिए, ट्रेड के लिए, खास करके टेक्नीशियन के लिए हमारी ये बुक आई है आपको वॉल्यूम 2, जिसमें 20 सेट हमने दिया है 100 क्वेश्चन का बाइलिंगुअल विद डिटेल डिस्कशन। और यहां पर आपका दूसरा बुक है वॉल्यूम 1 रुक्मिणी प्रकाशन से 15 5 सॉल्व और 10 आपका क्या है प्रैक्टिस के लिए हमने सेट दिया है बाइलिंगुअल डिटेल डिस्कशन के साथ। और थ्योरी की बुक के लिए एज इट इज सभी चैप्टर्स को कवर करते हुए बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का विथ न्यूमेरिकल, ये एक यूनिक बुक हमने तैयार किया है रुक्मिणी प्रकाशन से। इससे आप जुड़ सकते हैं और आप 7079212121 पर कॉल करके बुक संबंधी इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है आप हमें कमेंट करिए, मैं आपकी मदद के लिए सदैव तैयार हूं, रहूंगा। आप सभी को जो है इसकी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।